हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो अभी तक हमने यहाँ पर इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में बात की है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पे एड्स। हम बात कर रहे थे एड्स जो है वो किस प्रकार से होता है, एचआईवी वायरस के थ्रू होता है। एचआईवी वायरस क्या है और क्या क्या उसके यहाँ पर फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो एड्स है जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके बारे में बात किया, जिसका मतलब है कि जो एक्वायर्ड यानी कि अर्जित इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी जो आती है, कमी जो आती है, वो जो बीमारी है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स जब आपको दिखाई देंगे तो इसको हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये जो एड्स होता है ये होता है यहाँ पर एचआईवी के थ्रू। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पर जो एड्स होता है वो कॉज होता है एचआईवी के थ्रू। एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और हम बात करें कि ये ह्यूमन में या मनुष्यों में कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, तो हमने कहा था 1920s में अफ्रीका में जब यहाँ पर कुछ लोग चिंपैंजी का शिकार कर रहे थे। तो जो शिकार होता है वो आपने कहा कि गन से नहीं होता था, उस टाइम पे भाले से होता था, या फिर आपने कहा जो लकड़ी के बनाए जो औजार हैं उनसे हुआ करता था। तो इस बीच में हो सकता है कि जो चिंपैंजी है और जो ह्यूमन है उसके बीच में क्या हुई, झपटा हुई। ठीक है, हाथापाई हुई। इसमें चिंपैंजी को भी चोट आई होगी और ह्यूमन को भी चोट आई होगी। दोनों का जो ब्लड है वो मिक्स हो गया है और ये जो एचआईवी वायरस है वो चिंपैंजी से ह्यूमन में आ गया है। इसका पहला जो केस देखा गया वो 1981 में देखा गया अमेरिका में, और वो भी तुरंत एकदम इसका पता नहीं चला है। पहले देखा गया कि लोग जो है, लोगों की डेथ हो रही है, और जब उन लोगों को ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है या जीरो हो गई है, और वो बहुत कॉमन से कॉमन जो यहाँ पे इन्फेक्शन होता है या जो बहुत सिंपल जो इन्फेक्शन होता है उसको भी वो वहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये इन्हें रेयर इन्फेक्शन हो रहे हैं जिनके ह्यूमन में होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, वो इन्फेक्शन भी उन्हें हो रहे हैं। तो पाया गया कि उन सभी के इम्यून सिस्टम जीरो हो गए हैं, और उसके बाद एट लास्ट 1981 में पहला केस यहाँ पे दर्ज किया गया है एड्स का। उस टाइम पे इन्हें क्या कहा जाता था, ग्रिड कहा जाता था। गे रिलेटेड जो डिजीज हमारे पास आती है या सिंड्रोम आता है। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि सिर्फ होमोसेक्सुअल में नहीं बल्कि हेटेरोसेक्सुअल जो ह्यूमन है उनमें भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। उसमें मेल फीमेल सारे ही इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद उन पे जब और ज़्यादा एनालिसिस हुई और ज़्यादा यहाँ पे स्टडी की गई तो पाया गया कि ये एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अब आपने कहा कि जो एचआईवी है वो एक रेट्रोवायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस ऐसा ग्रुप है वायरस का जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, और ये आरएनए क्या करता है, जब भी किसी होस्ट सेल में एंटर करेगा तो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, और अपने फिर डीएनए को क्या कर देता है, यहाँ पर जो होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है उसके साथ ऐड कर देता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के ग्रुप जिसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इस ग्रुप को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। यहाँ पर आरएनए से डीएनए जो बनता है वो बनता है एक स्पेशल टाइप के एंजाइम की वजह से, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अब हमने कहा कि यहाँ पे जो एचआईवी होता है यहाँ पर ही करेगा क्या, तो प्रीवियस लेक्चर में ही हमने बात की थी कि एचआईवी इन्फेक्ट करता है या अटैक करता है टी लिम्फोसाइट पे या टी हेल्पर सेल पे। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की टी हेल्पर सेल पे करता है, और साथ साथ ये मैक्रोफेजेस पे भी अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी जीरो हो जाती है, और यहाँ पे बहुत सिंपल से सिंपल जो इन्फेक्शन होता है वो भी यहाँ पे उससे भी बॉडी लड़ नहीं पाती है। अगर हम बात करें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट की, तो हमारे पास क्या क्या आता है। आपने कहा एड्स कॉज्ड बाय एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इट इज अ रेट्रोवायरस विद आरएनए एज इट्स जीनोम। आपने कहा जो एचआईवी है वो एक रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस से ग्रुप है, उसी का एक एग्जांपल है आपका एचआईवी। ये एक रेट्रोवायरस है एक प्रकार का। इसमें आरएनए क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। A virus produces a viral DNA in the host by the enzyme reverse transcriptase। क्या बोला गया है,
जो वायरस है वो डीएनए प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा, अपने आरएनए को अपने डीएनए में कन्वर्ट करेगा बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, इसी के बारे में हमने बात की थी। द वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम एंड मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ वायरस एंड प्रोड्यूस्ड। आपने कहा कि ये जो वायरस का डीएनए है ये जो होस्ट सेल है उसके जीनोम यानी कि उसके डीएनए के साथ ऐड हो जाता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी नई कॉपी बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे बेबी वायरस यहाँ पर बनाएंगे। द वायरस अटैक्स हेल्पर टी सेल, ये हेल्पर टी सेल पे अटैक करेगा, वेरिट रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाइज रिजल्टिंग इन द मार्क्ड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और ये हेल्पर टी सेल को भी मार रहे हैं, तो जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेंगे, ये हेल्पर टी सेल को मारेंगे और टी लिम्फोसाइट का जो नंबर है वो कम होने लगेगा। द इन्फेक्टेड पर्सन बिकम्स इम्यूनोडेफिशिएंट आफ्टर द वायरस अटैक। आपने कहा कि जिस व्यक्ति में एचआईवी इंसर्ट कर जाता है उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स की, क्योंकि उसमें टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। AIDS patient become prone to virus infection like a mycobacterium, toxoplasma, fungal and other viral infection। आपने कहा जो भी वायरल इन्फेक्शन है इनमें इन व्यक्तियों में इजिली हो जाते हैं यहाँ पर और वो ठीक नहीं हो पाते हैं। एक टेस्ट का नाम है, इसका नाम है एलिसा, इसमें एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इज अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। आपसे पूछा जाता है कि एड्स के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा है। सारे पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट है, एक बार आप लोग अब हम देखते हैं कि जो एड्स में यहाँ पे इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है। सिंपल सी प्रोसेस है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है एचआईवी का उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है एचआईवी वायरस, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बता रखा है। कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस लेयर होती हैं। ठीक है, तो ये है एचआईवी और ये है इसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं किन्हीं सेल पे, और इन सेल पे ये जो एचआईवी वायरस है वो अटैच यहाँ पे हो जाता है। वो वायरस कौन से होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। हमने कहा ये क्या होगा, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल यानी कि ह्यूमन सेल हम इसे मान लेते हैं। हमने कहा ये होस्ट सेल है, ये है वायरस। अब वायरस आप देख रहे हैं CD4 यहाँ पर जो है, जो रिसेप्टर यहाँ पे CD4 है। ठीक है, और यहाँ पे GP120, ये क्या है, यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो है GP120। CD4 रिसेप्टर पे ये वायरस अटैच हो जाते हैं। ठीक है, पहले आपको नंबर 1, 2 करके यहाँ पे प्रोसेस दिखा रही है, तो नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आता है कि नंबर 1 में क्या है, फ्यूजन ऑफ HIV टू द होस्ट सेल सरफेस। फ्यूजन मतलब होता है कि HIV वायरस जो है वो होस्ट के सरफेस के साथ फ्यूज होता है, या सनलाइट होता है, या अटैच होता है, आप कोई भी टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 में क्या हुआ, नंबर 2 में आप देख रहे हैं यहाँ पे HIV RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज एंड अदर वायरल प्रोटीन्स एंटर द होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में सेकंड जो स्टेप आपका बोला गया है, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप आपको दिखाया गया है कि इसमें ये अटैच हो गया है। ये सेकंड स्टेप में आपने कहा कि ये थोड़ा सा और अटैच यहाँ पर हो गया। यहाँ से तो क्या जो रिसेप्टर इस रिसेप्टर के कांटेक्ट में आया है, दूसरे में आपने कहा सरफेस के कांटेक्ट में आ गया है, तीसरे में हमने कहा कि जो एचआईवी वायरस का जो आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, और कुछ वायरल प्रोटीन जो है वो होस्ट सेल में एंटर हो जाते हैं। यानी कि सारे जो प्रोटीन की लेयर है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं होंगी, कुछ जो एक प्रोटीन लेयर है वो एंटर होती है, उसमें आपने कहा डीएनए आरएनए होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है। और इनके साथ साथ ये जो एंजाइम है कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी एंटर करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी यहाँ पे क्या करेगा, एंटर करेगा। दूसरे पॉइंट में आपको ये बता रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आगे आपको इस प्रकार से देखना है आगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, आपने कहा प्रोटीन इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या होता है, जो आरएनए है अब वो प्रोटीन लेयर को तोड़ करके बाहर आ रहा है। ठीक है, ये हमने देखा। तो आपने कहा वायरल डीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इस आरएनए को इस डीएनए में क्या करेगा, यहाँ पे जो आरएनए को यहाँ पे डीएनए में, ये तो आरएनए है, यहाँ पे डीएनए बनने की तैयारी हो रही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक जो स्ट्रैंड है ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक स्ट्रैंड ये बना, एक स्ट्रैंड ये बना। यहाँ से तो आरएनए था और यहाँ से डबल स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया।
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लाइन हटा देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, कि यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंड है वो कहाँ से बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये तो क्या है, आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आरएनए है उससे डबल स्ट्रैंड बनने की तैयारी हो रही है। आपने कहा वायरल आरएनए रिवर्स, ये वायरल आरएनए है आपका, और ये जो राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड फाइनली इंटीग्रेज जो है ये क्या करता है, वायरल डीएनए का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा ही होता है डीएनए कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये बन गया है यहाँ पे डीएनए, ठीक है। अब आपने कहा थर्ड जो सेगमेंट है उसमें बोला गया कि वायरल डीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि जो वायरल डीएनए है, वायरस के आरएनए से जो डीएनए का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गया है, किसकी वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो आप देख रहे हैं कि जो येलो कलर में जो डीएनए है वो वायरस का डीएनए है, और जो यहाँ पे ब्लू कलर का डीएनए है वो ह्यूमन सेल का डीएनए है। अब ये ह्यूमन सेल के डीएनए के साथ अपना डीएनए अटैच कर देता है। इस वाले सेगमेंट में देखेंगे यहाँ पर आपने कहा ये होस्ट डीएनए है जो ब्लू वाला है, और जो येलो वाला है ये क्या है, वायरल डीएनए है। तो आपने कहा फोर्थ में क्या बोला गया कि वायरल डीएनए इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट डीएनए। आपको बोलेगा कि ये जो वायरल डीएनए है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपने कहा न्यूक्लियस में ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करेगा और ये यहाँ पे होस्ट डीएनए है उसमें अटैच हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इधर उधर से ह्यूमन का डीएनए है जो कि ब्लू कलर का है, बीच में येलो कलर का वायरल डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो येलो कलर का जो डीएनए आपको दिखा रखा है इसमें कुछ एरो करके ये रेड कलर के छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो आपने बोला न्यू वायरल आरएनए इज यूज्ड एज अ जीनोमैटिक आरएनए एंड टू मेक अ वायरल प्रोटीन। आपने कहा ये क्या बनाएगा, नए आरएनए बनाएगा, नए आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। एंड फाइनली आरएनए के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आपने कहा सिक्स में देखिए, न्यू वायरल आरएनए एंड प्रोटीन मूव टू द सेल सरफेस एंड अ न्यू इमेच्योर एचआईवी फॉर्म। आपने कहा कि ये एचआईवी की फॉर्म बन गई है, अभी इमेच्योर है, ठीक है, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है किससे, इसी डीएनए से, ये जो वायरल डीएनए इसी से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है जिसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है। ये 6th स्टेज है। 7th स्टेज में देखिए आप, virus is released viral protease cleavage new polyprotein to create mature infectious virus। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या करता है, हमारी ही बॉडी से प्रोटीन को लेकर प्रोटीन की कवरिंग बनाएगा चारों ओर और एक मेच्योर वायरस में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाता है और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो आपने कहा कि इस सेल को इन्फेक्ट कर देगा, जब ये यहाँ से रिलीज होते हैं नए वायरस तो ये आप दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे सेम ऐसे ही। तो आपने कहा क्योंकि ये अपनी कॉपी बना रहे हैं तो ये क्या करेंगे, अपने नंबर को भी इंक्रीज करेंगे, टॉक्सिन भी रिलीज करेंगे यहाँ पर, एक सेल को इन्फेक्ट करके दूसरी सेल को भी इन्फेक्ट करेंगे। अगर सेम सिनारियो आपको एक सिंपल वे में देखना है तो हम कैसे, हमने क्या बात की है, देखो हमने कहा ये है ह्यूमन सेल, ये है ह्यूमन सेल, ठीक है। यहाँ पर रिसेप्टर होंगे CD4 रिसेप्टर होंगे। अब यहाँ पर आता है जो वायरस है, वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहे, कंप्लीट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे क्योंकि वायरस में बहुत सारी लेयर आती है। जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है, आपने कहा यहाँ पे इस प्रकार से इसमें एक वो आती कवरिंग आती है प्रोटीन की, इसमें और कवरिंग भी आती है इस प्रकार से, ये और कवरिंग भी आती है और इसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होंगे ऐसे, ठीक है। इनके नाम क्या होते हैं, लेबलिंग हम करेंगे, ये पूरे में होगा। हमें बोला गया है ये है यहाँ पे ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और ह्यूमन का जो यहाँ ये न्यूक्लियस होगा, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि डबल मेम्ब्रेन है, और ये हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होगा, ठीक है। ये CD4 में अटैच होगा
और यहाँ से इसका जो आरएनए है वो सेल में एंटर कर जाएगा। इसके साथ साथ ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये क्या है यहाँ पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, ये एंटर करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दिया है इसने, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये आपका आ गया है क्या, वायरल डीएनए, यानी कि वायरस का डीएनए। और ये क्या है, ह्यूमन डीएनए, मनुष्य का डीएनए है। अब ये जो डीएनए है ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एंटर हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल है इसके साथ ये ऐड हो गया है, ऐड हो गया है। ये हमने कहा ब्लू वाला ह्यूमन का डीएनए है, ये रेड वाला क्या है, वायरस का डीएनए है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने इमेज में देखा था, जैसे कि हमने इमेज में देखा था कि यहाँ पे आरएनए से डीएनए बना, डीएनए यहाँ पे एंटर हो जाता है, ये वायरस अब बनाने लगता है, न्यू वायरल आरएनए बनाने लगेगा। तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ है। हमने कहा ये क्या करने लगता है, यहाँ पे ये नए आरएनए के इस प्रकार से क्या बनाने लगेगा, पार्ट बनाने लगा, पीसेस बनाने लगेगा। ये आरएनए क्या करते हैं, ये आरएनए यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया है और ये अपने चारों ओर प्रोटीन की लेयर बनाने लगते हैं। प्रोटीन कहाँ से लेंगे, हमारी बॉडी की जो प्रोटीन होती है उसी को लेने लगते हैं और प्रोटीन बनाने लगते हैं अपने चारों ओर। और जब ये बाहर निकलते हैं तो आपने कहा कि ये क्या होते हैं, मैच्योर एचआईवी वायरस बनकर ये क्या होते हैं, सेल से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कॉपी बाहर निकलेंगे। आपने कहा इस सेल को भी क्या करेंगे, ये इन्फेक्टेड करेंगे, यानी कि संक्रमित करेंगे, और सेल्स को भी ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करने लगते हैं। तो ये सेम चीजें पढ़ लें, यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रखा है। एड्स में बी ट्रांसमिटेड बाय अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूजिंग एन इन्फेक्टेड सिरिंज इन और फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये तो आपको यहाँ पे मेथड्स बता रखे हैं कि किन किन मेथड्स के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, जो एचआईवी वायरस है वो फैलता है। सबसे पहले तो आपको ये जो साइकिल है ये बनानी है कि कैसे ये सेल को इन्फेक्ट करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं बताई गई है, बहुत सिंपल पॉइंट में आपको दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 करके आपको यहाँ पे नंबरिंग के थ्रू बता रखा है कि कब क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस को पढ़ भी लिया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप नोट कर लेंगे, अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो एड्स होता है, आपने कहा वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले होता है जो अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, कॉन्टैमिनेटेड ब्लड, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी कोई जो व्यक्ति है वो की बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस है, अगर वो ब्लड को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, उसी ब्लड को अगर किसी को यहाँ पे चढ़ाया जाए तो उस व्यक्ति को भी क्या हो जाता है, उस व्यक्ति में भी जो वायरस है वो ट्रांसफर हो जाता है। यूजिंग इन्फेक्टेड सिरिंज, जो सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन जिन सिरिंज के थ्रू लगते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सिरिंज को यूज किया जाता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सेम सिरिंज को बार बार यूज नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिरिंज के थ्रू भी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन लगाया जाए और सेम सिरिंज को यूज किया जाए किसी हेल्दी पर्सन के लिए, तो उस हेल्दी पर्सन में भी जो वायरस है वो ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट हमने कहा मदर से फीटस में भी हो सकता है, अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना हो या नॉलेज ना हो। अगर मदर को यहाँ पे एचआईवी वायरस मदर की बॉडी में है, मदर को एड्स अगर है, तो इस केस में फीटस को भी वो ट्रांसफर हो सकता है अगर डॉक्टर को ये पता ना हो या डॉक्टर को ये जानकारी ना हो, क्योंकि अगर डॉक्टर को जानकारी है तो वहां पर फीटस को बचाया जा सकता है जिससे कि वो वायरस फीटस में ट्रांसफर ना हो सके। तो टाइम से अगर इसकी जानकारी दे दी जाए तो फीटस में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई जानकारी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है, तो फीटस में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। अब आता है NACO, यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स बाय एजुकेटिंग पीपल। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, किसकी, NACO की, तो इसे भी आप लोग नोट। चलिए अब कुछ और चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे कि आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया गया था कि सबसे पहला केस 1981 में USA में देखा गया था,
HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्रोटीन के कितने लेयर्स हैं, क्या क्या उनका नाम यहाँ पर होता है, वो कौन से तरीके हैं जिनसे फैलता है, ये तो हमने देख लिया, वो कौन से तरीके हैं जिनसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।